कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ही यहाँ पर काम करता है। और जो डैप होता है, डैप में आपका टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वैलेट, मेटा मास्क, ये सभी डैप हमारे काम के हैं। हमें कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्या ये बिटगेट जो है वो ओरिजिन का डैप है क्या। तो दोस्तों मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस तरीके से ओरिजिन जो है वो किसी भी डैप को नहीं बनाया है ना। और ये जो बिटगेट है दोस्तों, ये टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वैलेट की तरह ही एक डैप है जिस पर हम लॉगिन करते हैं। तो इसका ये मतलब है दोस्तों, जो भी पॉलीगॉन चेन को सपोर्ट करता है उस पर हम अपनी लॉगिन कर सकते हैं, चाहे वो टोकन पॉकेट हो, मेटा मास्क हो, ट्रस्ट वैलेट हो, बिटगेट हो। हमने देखा बिटगेट कुछ ज्यादा अच्छा सपोर्टेबल है, इसलिए हम बिटगेट को थोड़ा सा प्रमोट करते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम केवल बिटगेट में कर सकते हैं। बिटगेट एक ऑप्शन है दोस्तों, आप उसको चूज कर सकते हैं। अच्छा सपोर्टेबल है, हमने देखा उस पर ट्रांजेक्शन करना, ऑथेंटिकेटर लगाना, सिक्योरिटी पर्पज से सारा चीज देना, वो उस बिटगेट में ज्यादा अच्छा हमको दिखा। इसलिए मार्कस सर ने भी उसको प्रमोट किया और हम लोग भी उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो दोस्तों हम डैप पे इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, और एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमको कोई भी एक डैप चाहिए, और उस डैप को अपन पहले इंस्टॉल करेंगे। इस तरीके से जैसे हमने बिटगेट इंस्टॉल किया है, बिटगेट को जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ये आपका बिटगेट खुल जाएगा, चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो, टोकन पॉकेट हो, या मेटामास्क हो, कुछ भी हो, ये इस तरीके से खुलेगा। और खुलने के बाद आपको 12 अंक का और 24 अंक का बैकअप यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आप जिसमें चाहे उसमें अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों आप इसमें अपना लॉगिन कर सकते हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी 12 अंक का की है उसे कभी भी स्क्रीनशॉट ले करके अपने गैलरी पे मत रखिए। आज तक जितने लोगों का हैकिंग हुआ है वो गैलरी से या मेल पे रखने से, या व्हाट्सएप में रखने से, या टेलीग्राम में रखने से, यहीं से दोस्तों हैक हुआ है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, उसको घर में एक डायरी रखिए, उसमें नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करके मोबाइल के इंटरनेट से जो कनेक्शन है उस पे कभी भी मत रखिए। जब भी आप रखेंगे आपका फंड अगर नुकसान होगा, और एक बार दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का एक बार 12 अंक का किया अगर आपका हैक हो गया, तो हमारे कई दोस्तों ने बहुत ज्यादा अपना लॉस किया है दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा नुकसान उठाया है। क्योंकि फिर इसमें वैलेट चेंज नहीं हो सकता, और सामने वाला बंदा आपका एक बार 12 अंक का की पा गया तो वो कभी भी विड्रॉल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हमको बहुत ही सचेत रहना है, और अपने 12 अंक के की को लापरवाही पूर्वक नहीं रखना है। ये मेरा भी लोगों से सजेशन है। जिसने भी अपने गैलरी में स्क्रीनशॉट लेकर के रखा है, आज ही इसको कहीं पे डायरी पे नोट डाउन करके उसको डिलीट मारिए। मेल में अगर सेव रखे हैं उसको डिलीट मारिए, व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में रखे हैं उसको डिलीट मारिए, अपने किसी दोस्त को भेज दिए हैं उसको डिलीट मारिए। और अपने 12 अंक के की को आप सबसे पहले सेफ रखिए। बिल्कुल 12 अंक और 24 अंक का की सेफ रखना बहुत जरूरी है। जब हम 12 अंक का की और इस तरीके से सेफ रख लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों बिटगेट में आपको आयल चैन माई वैलेट दिख रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आप जाते हैं, वैलेट में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको आल चैन दिखाई देता है। आल चैन में हम पॉलीगॉन मेट्रिक को पहले चूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सारा काम पॉलीगॉन पे चलता है। यहाँ पर अगर हमको टोकन ऐड करना है, तो ये छोटा सा जो प्लस का निशान दिख रहा है सर्च के बगल में, इस छोटे से प्लस के निशान को हम दबाते हैं, और यहाँ पर हमारे सारे टोकन आ जाते हैं। यहाँ पर हम डाई सर्च करेंगे तो डाई दिखेगा हमको, ये डाई अपन सर्च करते हैं। डाई को अपन प्लस कर लेते हैं क्योंकि हमको डाई की जरूरत पड़ती है। डाई के बाद हमको एलजीएनएस, बहुत जगह पे एलजीएनएस शो कर देता है, एलजीएनएस शो कर लीजिए। एलजीएनएस को अपना यहाँ पे सर्च करके उसको प्लस के निशान को दबा दीजिए, आपका एलजीएनएस आ जाएगा। मैट्रिक, डाई और एलजीएनएस, ये तीन को करके आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। एस एलजीएनएस को ऐड करना है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है 725 करके, उसको जैसे ही डालेंगे आपका एस एलजीएनएस यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा। किस तरीके से अपन किस तरीके से इसको रखे हैं वो सारा चीज अपने को यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे ही आपके पास पोल आ जाए, मैट्रिक आ जाए, मैट्रिक आने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे डिस्कवर में आइए। डिस्कवर में टच करने के बाद आप ऊपर जो सर्च बार है, इस सर्च बार को टच कीजिए, और आपका जो भी स्पॉन्सर है, जिस दोस्त ने आपको यहाँ पे बुलाया, इनवाइट किया या बताया है, अपने अपलाइन का जो भी लिंक है उस लिंक को ले करके यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करेंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये जो ओरिजिन दिख रहा है, इस तरीके से ओरिजिन आपको दिखने लगे। ओरिजिन को जैसे ये टच करते हैं आप अंदर की ओर आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको ये चीज ध्यान देना है, कनेक्ट वैलेट।
कनेक्ट वैलेट करेंगे तो ऊपर में आपका जो एड्रेस है दोस्तों वो शो होता रहेगा। ये जैसे ही आप कनेक्ट वैलेट करेंगे, यहाँ पे अगर आपने मेटामास्क से किया है, टोकन पॉकेट से किया है, बिटगेट से किया है, ट्रस्ट वैलेट से किया है, जिस भी डैप से किया है वो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। उसे जैसे ही आप टच करेंगे, जैसे मैंने बिटगेट से किया, मैंने बिटगेट को टच कर दिया, यहाँ पर आपका ज्वाइन आ जाता है। यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान देना है दोस्तों, ज्वाइन जैसे ही आप बटन दबाने वाले हैं, उससे पहले आप अपने अपलाइन का एड्रेस यहाँ पर बिल्कुल वेरीफाई कर लीजिए कि आपके अपलाइन का एड्रेस वही है या नहीं है। अगर आपके अपलाइन के एड्रेस सही है, तब फिर आप ज्वाइन बटन को दबा दीजिए और 25 सेकंड से 30 सेकंड तक वेट कीजिए। बिल्कुल आगे जल्दी से नहीं बढ़ना है, थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद अपने आप पेंडिंग होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद ज्वाइन बटन अनहाईलाइट हो जाएगा। जैसे ही अनहाईलाइट होता है, उसको आप क्रॉस बटन को दबा दीजिए। क्रॉस बटन दबाने के बाद यहाँ पर साइन इन बाई वैलेट, साइन बाई वैलेट है, उसको आप टच करेंगे। उसको टच करने के बाद आपसे सिग्नेचर मांगता है। सिग्नेचर मांगने के बाद यहाँ पे आपको आपका आईडी ओपन हो जाता है दोस्तों। जैसे ही आईडी ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपको अपनी आईडी दिखने लगती है। जैसे ही ये आईडी दिख रहा है दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने लोगों को दिखा सकते हैं, अपनी आईडी को बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। यहाँ पर आपको एक विशेष चीज को ध्यान रखना है दोस्तों, कि यहाँ पर जो भी शो हो रहा है ये डिसेंट्रलाइज है। कई लोग मुझे बोलते हैं इतना लंबा प्रोसेस क्यों? तो दोस्तों ये आपके सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, इसमें एक वॉच वैलेट होता है। वॉच वैलेट में भी पहले दिखाया जाता था, और कई लोगों का वैलेट उस तरीके से हैक हुआ, विड्रॉल हुए, या उनका फंड इधर का उधर हो गया। तो आपकी सेफ्टी के लिए इसको इतना प्रोसीजर को बनाया गया है दोस्तों। आप अपनी सेफ्टी के साथ, प्रोसीजर के साथ इस चीज को आप देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये आपकी सेफ्टी और प्रोसीजर के लिए इसको बनाया गया है। जैसे ही आप अंदर आते हैं दोस्तों, अंदर आने पे ये 3 लाइन को आप टच करते हैं। 3 लाइन पे आपको मेनू शो होने लगता है। सारा मेनू शो होता है। होम क्या है, डैशबोर्ड क्या है, वेब की क्या है। वेब की हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इकोसिस्टम क्या है, स्टेक क्या है, बॉन्ड क्या है, रिवार्ड पूल क्या है, डाओ क्या है, इनवाइट क्या है, और टरबाइन क्या है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे दोस्तों शो होने लगता है। तो जैसे ही हम देखते हैं इनवाइट, मैं आप सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो पहला पेज खुलता है वो इनवाइट का रहता है। इनवाइट में आपको क्या दिखाता है दोस्तों, यहाँ पे नंबर आपके जितने भी डायरेक्ट रहेंगे, जो $100 से ऊपर वैलिड मेंबर रहेंगे, वो यहाँ पे आपको शो होने लगता है। यहाँ पे आपका करंट एलजीएनएस कितना आपने स्टेक किया है वो आपको शो होने लगता है। मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट भी शो होता है। अभी क्यों शो नहीं हो रहा है? थोड़ा सा शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है या इशू है, इसलिए। अदरवाइज यहाँ पे $100 का जितना वैल्यू होता है, वो वैल्यू यहाँ पे आपको शो करता है दोस्तों। यहाँ पे आपका टरबाइन इनकम शो करता है। टरबाइन इनकम यानी कि हमारा जो लेवल कमीशन आता है, वो हमको यहाँ पे शो करता है। कई बार कई लोगों को प्रॉब्लम आया दोस्तों, यहाँ पे रेफर में खाली दिखता है। रेफर में अगर कभी भी आपके खाली शो हो रहा है, यानी कि आप कभी भी किसी से स्पॉन्सर्ड नहीं है, आपका आरओआई बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन आपका स्पॉन्सर कोई भी नहीं है दोस्तों। तो ऐसे में वर्क करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि बिना अपलाइन की इसमें वर्क करना सही नहीं है। क्योंकि आपको हर जगह पे हेल्प की जरूरत है, तो आप किसी न किसी स्पॉन्सर से जिससे भी हेल्प हुए रहेंगे। तो यहाँ पे रेफरल में उस अपने अपलाइन का आपको एड्रेस शो होगा। रेफरल लिंक जो होता है दोस्तों, वो आपका लिंक है। ये आप कॉपी करके, जैसी कॉपी करेंगे, यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार चलेगा। इस प्रोग्रेस बार को आप पूरा होने दीजिए। अब प्रोग्रेस बार को पूरा होने के बाद में फिर आप इसको कहीं भी पेस्ट करके अपने दोस्तों को यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। डायरेक्ट पुश इनकम यहाँ पे दिखता है, जितने भी डायरेक्ट हो, चाहे वो $1 का हो या $10 का, सारे डायरेक्ट आपको यहाँ पे शो होते हैं। टीम मेंबर आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। टोटल आपके नीचे में कितना बिजनेस हुआ है वो यहाँ पे शो होता है। उसके बाद आपके नीचे में एलपी बॉन्ड कितना लिया गया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और टोटल आपका स्टेबल बॉन्ड कितना लिया गया है वो यहाँ पे शो होता है। यहाँ पर आपके सारे फर्स्ट लेवल में जितने लोग हैं दोस्तों, वो आपको यहाँ पे शो होता है। उसके बाद आपका माई वेब रिवार्ड आपका कितना बन रहा है वो आपको यहाँ पे शो होता है। और ये पूरा हिस्ट्री आपको दिखाई देता है। तो ये हो गया दोस्तों इनवाइट का। इनवाइट सेक्शन में आपको इतनी चीजें दिखाई देती हैं। इसके बाद अपन आते हैं स्टेक पे। स्टेकिंग पे जैसे ही आप आते हो, फिर से आपसे कनेक्ट वैलेट मांगता है। यहाँ पे आप कनेक्ट वैलेट कीजिए। बिटगेट है तो बिटगेट कीजिए। बिटगेट करने के बाद आप अप्रूव कीजिए। ये आपकी सेफ्टी के लिए रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर जो दिखा रहा है स्टेकिंग पे, वो आपको टाइम दिखाता है 2 आवर 18 मिनट। ये दोस्तों सभी को एक ही टाइम दिखाता है, क्योंकि
कंप्यूटर का जैसा टाइम चलता है उसी प्रकार से हमारा एक जीएमटी टाइम, ग्लोबल टाइम ये उठाता है, और ब्लॉक जब कंफर्म होता है 1440 ब्लॉक कंफर्म होने पे ये 8 घंटा कंप्लीट होता है दोस्तों। उसके ब्लॉक के कंप्लीट होने के हिसाब से ये टाइमर को सेट किया गया है, इसलिए ब्लॉक के कंफर्मेशन होने में कभी ये ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा बहुत ये आधा घंटा 1 घंटा को ऊपर नीचे होता है, तो उसको हमको माइंड नहीं करना है, क्योंकि ब्लॉक के कंफर्मेशन पे ये 8 घंटा डिपेंड करता है। एपीवाई दोस्तों अभी जैसे 2703 दिखा रहा है, ये 1 साल का आपका ब्याज है कि 1 साल में आपको कितना परसेंट मिलेगा, ये वहां पे शो करता है। टोटल वैल्यू ऑफ डिपॉजिटेड, कितना वैल्यू आज तक इसमें डिपॉजिट हुआ है वो आपको सिखा रहा है। करंट स्टेक्ड अमाउंट, ये मैंने अपना कितना करंट स्टेक्ड किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही आपको डॉलर का वैल्यू चेक करना है, ये आप जैसे ही गोल को दबाएंगे तो पूरा डॉलर का वैल्यू दिखाने लग जाएगा कि कितने डॉलर का आपका आज का वैल्यू है। यहाँ पे करंट इंडेक्स है दोस्तों, ये करंट इंडेक्स को समझना बहुत जरूरी है। करंट इंडेक्स से क्या होता है, 7 मार्च 2024 को जब हमारा सिस्टम चालू हुआ तो वहां पर अगर किसी ने एक एलजीएनएस रखा होगा तो आज के डेट पे उसका एक एलजीएनएस जो है 11.13 एलजीएनएस बन चुका है। ये हमारा करंट इंडेक्स से होता है। उसके बाद दोस्तों आता है स्टेक। स्टेक करने पे आप जैसे ही मैक्स बटन दबाएंगे, आपके वॉलेट में जितना भी एलजीएनएस रहेगा यहाँ पे स्टेक हो जाएगा। जब हमको अनस्टेक करना रहता है यानी कि निकालना रहता है, तब हम यहाँ पे दबाएंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अप्रूव दिखाई देगा। हम लोग 1-2 बार कर चुके हैं इसलिए सीधा अनस्टेक दिख रहा है। आप उसको अप्रूव बटन को दबाएंगे, दबाने के बाद आपका अनस्टेक शो होगा। जितना भी स्टेकिंग है उसमें से जितना भी आप निकालना चाहते हैं, अनस्टेक बटन पे दबाइए और अनस्टेक को दबा दीजिए। आपका विद इन सेकेंड ट्रांजेक्शन हो करके ट्रांजेक्शन फीस मैटिक का लगेगा। उसके बाद आपके वॉलेट में ये सारा चीज आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों अनस्टेक्ड बैलेंस, आपके वैलेट में जो बैलेंस है उसको अनस्टेक्ड बैलेंस बोला जाता है और अनस्टेक्ड बैलेंस दिखाया जाता है। उसके बाद स्टेक्ड बैलेंस, आपने अभी तक जितना भी स्टेक किया है वो आपको दिखाया जाता है। ये और वार्म अप बैलेंस, ये एलजीएनएस को जब आप स्टेक करते हैं तो यहाँ पे 16 घंटा के लिए वो लॉक रहता है। 16 घंटे बाद यहाँ पे क्लेम बटन आ जाता है, उसको दबा करके आप इसको क्लेम कर सकते हैं और वो एस एलजीएनएस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे वार्म अप बैलेंस में जो शो कर रहा है वो आपका एलजीएनएस, अभी आपने 16 घंटा पहले जो स्टेक किया वो सारा बैलेंस है। नेक्स्ट रिवार्ड अमाउंट, ये हमारा आरओआई है दोस्तों। जितना भी हमने स्टेक किया है उसमें हर 8 घंटे में अपना कितना आरओआई बनता है वो यहाँ पे शो होता है। नेक्स्ट रिवार्ड यील्ड, ये परसेंटेज शो करता है दोस्तों। यहाँ पर जितना भी परसेंट शो हो रहा है वो हर 8 घंटे का आपका परसेंटेज है। आरओआई 5 डेज, उसको अगर 5 दिन से कैलकुलेट करते हैं तो अपना कैलकुलेशन यहाँ पे शो करता है दोस्तों। यहाँ पे एक कैलकुलेटर दिया हुआ है, इस कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं कोई भी अमाउंट डाल करके। सपोज दैट मुझे ये जानना है कि मैं अगर 10 एलजीएनएस लगाता हूं आज की डेट पे तो वो 7 दिन में कितना हो जाता है। तो जैसे ही आप 10 एलजीएनएस डाल करके यहाँ पर आप शो करेंगे तो आपको दिखा देगा कि वो कितना एलजीएनएस, 10 एलजीएनएस का बैलेंस जो होता है वो कितना हो रहा है, 7 दिन में कितना हो रहा है, 1 महीने में कितना हो रहा है। जैसे आप 1 मंथ को टच करेंगे तो ये यहाँ पे आपका शो कर देता है दोस्तों। इसको आप 0 रखिए। नेक्स्ट रिवार्ड में 10 एलजीएनएस जो होता है वो 1 महीने में, 7 दिन में कितना हो रहा है और फिर 1 महीने में वो कितना हो रहा है ये यहाँ पे आपको शो करता है। 30 का आपको लेना है, 30 पे आप ले लीजिए। ज्यादातर हमारा 30 चलता है तो आप 30 पे ही परसेंटेज को रखिए, उससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम प्लान में दिखाते हैं दोस्तों 0.2 से लेकर के 0.4 तक का दिखाते हैं। तो 30 का अपन 31 ले लिया, 31 में ले लेते हैं तो 1 महीने में 13% हो जाता है। 6 महीने का अगर कैलकुलेशन देखूं तो मैं 53% हो जाता है, और 1 साल का कैलकुलेशन देखूं तो 298 एलजीएनएस मेरा बन जाता है 1 साल में, अगर मैंने 10 एलजीएनएस लगाया है तो। तो दोस्तों ये कैलकुलेटर है, इसको आप लोगों को दिखा करके बता करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका स्टेक्ड हिस्ट्री दिखाता है। ये जैसे मेरा स्टेक्ड हिस्ट्री दिखा रहा है कि मैंने कब कब कितना कितना डाला है। लोड मोर करने पे आपको और आगे का हिस्ट्री यहाँ पे शो होने लगता है। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको डाओ क्या होता है। डाओ एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जिसमें आपके सारे डायरेक्ट यहाँ पे शो होते हैं। आपके जितने भी नोट्स होते हैं इसमें टॉप 5 यहाँ पे शो होता है दोस्तों। टॉप 5 यहाँ पे शो होता है, और ये जो मेरे नीचे में टॉप 5 है वो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से डाओ में हम देख सकते हैं
टॉप 5 हमारा शो होता है। तो दोस्तों इतना तक मैंने कवर किया है। इसके आगे मैं हमारे जो ग्रेट लीडर हैं उनको मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, उनको मैं बुलाना चाहूंगा आगे का सेशन लेने के लिए। हमारे जो इंडिया में इस बिजनेस को लाने वाले हैं, हमारे सबके सीनियर हैं और काफी अच्छा उनका अनुभव दोस्तों। उनका मैंने टेक्निकल सेशन देखा है, जो भी टेक्निकल चीज वो बताते हैं बहुत शानदार तरीके से बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं और हमेशा मैं उनसे सीखते रहता हूँ। और इसके बाद मैं नितिन सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। नितिन सर आएंगे और आगे का सेशन आपका कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। नितिन सर से हम आज बहुत कुछ सीखेंगे। कोई भी बंदा यहाँ से एक पल के लिए भी छोड़ के ना जाए, क्योंकि बहुत अच्छा टेक्निकल सेशन नितिन सर बताते हैं। और उसके बाद हमारे जो नए V1 बने हैं उनका हम 2 मिनट का शेयरिंग भी लेंगे दोस्तों, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा नितिन सर को, निक सर को। निक सर आप आइए और आगे का सेशन को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सोम जी, आपने काफ़ी अच्छा सेशन लिया है और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, सभी लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो सोम जी ने एक नॉलेज हमारे सिस्टम के बारे में आप लोगों को देने की कोशिश की है, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा, ये सारी गाइडेंस जो सोम जी आप लोगों को दे रहे थे। तो जैसा कि सोम जी हमें बता रहे थे कि काफ़ी अच्छा सिस्टम है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि ये दीपावली जो है आप सभी लोगों के लिए जो है एक ऐसी दीपावली होने वाली है, क्योंकि यहाँ से जो है आप सभी लोगों का जो रास्ता है और आप जो मुकाम हासिल करने वाले हैं वो एक अलग मुकाम होने वाला है। तो आप लोग जो है वो सभी लोग लकी हैं, और जो हमारे साथ आने वाले समय में जुड़ने वाले हैं वो सभी लोग भी लकी हैं। आप कोई भी व्यक्ति जो है अपना वीडियो कैमरा या ऐसा मत ऑन कीजिएगा। तो दोस्तों हम सेशन में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सोम जी ने काफ़ी अच्छा सेशन लिया है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम डैशबोर्ड की ओर चलते हैं। डैशबोर्ड क्या है, डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं और कैसे हम इसके बारे में जान सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अपना स्क्रीन शेयर करके डैशबोर्ड का थोड़ा सा व्यू देना चाहूँगा और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि हमारे डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को विजिबल होगी मेरी स्क्रीन। आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई पड़ रही होगी। प्लीज चैट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। ओके, थैंक यू सोम जी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में जो है आप लोगों को ये मार्केट वैल्यू दिख रही है। मैं दोबारा से एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में सबसे पहले जो है आप लोगों को मार्केट वैल्यू जो है नजर आ रही है। मार्केट वैल्यू का मीनिंग ये है कि जो हमारे एलजीएनएस स्टेकिंग पर हैं, जो सभी लोग जानते हैं जितने भी एलजीएनएस मार्केट में जो है स्टेकिंग पे हैं, और हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि सभी के सभी टोकन जो हैं हमारे ऑलरेडी मार्केट में ही हैं। कुछ भी ऐसा टोकन नहीं है जो ओनर्स या क्रिएटर्स या डेवलपर्स के पास हो। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो जब आप डेक्स स्क्रीनर पर जाते हैं तो डेक्स स्क्रीनर पर आप देखते हैं एफडीवी और मार्केट कैप। ये दोनों चीज़ें जब आप लोगों को सिमिलर नजर आती हैं किसी भी टोकन में, मैं सिर्फ इस टोकन की बात नहीं कर रहा, जब आप किसी भी टोकन का एफडीवी और मार्केट कैप देखते हैं, अगर ये दोनों चीजें सिमिलर हैं तो इसका मतलब सभी टोकन जो हैं वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं। कुछ भी ऑनर्स या क्रिएटर्स के पास वो टोकन्स नहीं है। तो आप जानते हैं हमारी मार्केट वैल्यू के बारे में। जो एलजीएनएस हमारे स्टेकिंग पे है उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको ये शो हो रही है। तो आप इसको देख सकते हैं अपने डैशबोर्ड में जाकर कि हमारा जो एलजीएनएस का मार्केट वैल्यू है वो क्या है। टोटल मिंटिंग अमाउंट, आप सभी लोग जो हैं जानते हैं हमारे बॉन्ड्स के बारे में, जो कि हमारे सेशन में, अपॉर्चुनिटी सेशन में आप सभी लोगों से डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है कि रिजर्व बॉन्ड्स या लिक्विडिटी बॉन्ड के जरिए आप बाय करते हैं तो वो हमारा ट्रेजरी बैलेंस होता है। लिक्विडिटी से हमारा लिक्विडिटी इंक्रीज होता है, और रिजर्व बॉन्ड से जब आप बाय करते हैं तो हमारा ट्रेजरी का बैलेंस इंक्रीज होता है। तो जो मिंटिंग हो रही है हमारे टोकन्स की, जो हमारा रिजर्व बॉन्ड के जरिए जो आप
ट्रेजरी में जाता है अमाउंट, वो जो अमाउंट है जिससे मिंटिंग होती है, वो अभी तक जो है ये आपको अमाउंट जो है स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप अपने भी सिस्टम में इस अमाउंट को आप चेक कर सकते हैं। नीचे जो है आप लोग देख सकते हैं एलजीएनएस का प्राइस, करंट प्राइस क्या चल रहा है, तो ये आपका प्राइस को दर्शाता है। उसके नीचे अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, नीचे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं एलजीएनएस का जो टोटल सर्कुलेशन सप्लाई वैल्यू जो है, यानी कि जो हमारे स्टेक हैं एलजीएनएस, एस एलजीएनएस आपको दिख रहा है, छोटा सा एस है उसके बाद एलजीएनएस है, यानी कि जो स्टेक एलजीएनएस है उसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई वैल्यू है ये डॉलर्स में आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो आप चाहें तो इसका जुलाई का, जून का, मार्च से लेकर अभी तक का सभी का सर्कुलेशन सप्लाई वैल्यू टाइम बाय टाइम चेक कर सकते हैं कि मार्च में कितना रहा था, अप्रैल में कितना रहा था, मई में कितना रहा था। तो आपको ये सब यहाँ पर ग्राफ के अकॉर्डिंगली शो करता है। अब हम नीचे चलते हैं। नीचे जो है आपका रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट्स। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो ट्रेजरी एसेट्स हैं, यानी कि ट्रेजरी हमारा जो बैकअप सिस्टम है, जो हमारा गोल्ड रिजर्व है, आप सभी लोग जानते हैं ये एक तरह का हमारा गोल्ड रिजर्व है। तो वहां पर जो आपकी जो रिस्क फ्री वैल्यू है, यानी कि जो आपका रिस्क फ्री वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जो हमारी ट्रेजरी एसेट्स हैं उसकी जो वैल्यू है वो इतनी है अभी जो अवेलेबल है हमारे ट्रेजरी के अंदर, हमारे गोल्ड रिजर्व के अंदर। तो आप इसे टाइम टू टाइम अगर चेक करना चाहें मार्च से अभी तक का, तो आप इसे चेक कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। जैसा कि यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इस ग्राफ को जो है पीछे ले जाना चाहें तो चेक कर सकते हैं कब से कब तक का कितना रहा है। इसी तरीके से जो है ये ग्राफ जो है आगे पीछे करके आप जब भी चेक करना चाहते हैं इसे चेक कर सकते हैं। अब हम नीचे चलते हैं, लिक्विडिटी ऑन बाय प्रोटोकॉल एलजीएनएस टू दाई। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं हमारी जो लिक्विडिटी है वो हमारा एलजीएनएस और दाई का जो रेशियो है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जब हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था, उस समय जब 70,000 एलजीएनएस यानी कि 70,000 एलजीएनएस और 2,80,000 दाई जो है पैरेलली डाले डाले गए थे, जहां से हमारा जो रेट है, जो प्राइस हमारा जो निकला था वो $4 का निकला था। और अभी अब आप देखेंगे जो हमारी लिक्विडिटी ऐड होती है आप सभी लोग जानते हैं लिक्विडिटी बॉन्ड के जरिए जब भी आप बाय करते हैं तब हमारा 50% एलजीएनएस फॉर्म में और 50% डाई फॉर्म में जो है ये हमारा रेशियो रहता है। तो इस फॉर्म में जो है लिक्विडिटी ऐड होती है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 99.99% आपको जो दिखाई दे रहा है आप ये चेक कर सकते हैं पीछे भी जाके इस ग्राफ के जरिए। हमेशा जो है आपको ये जो मार्केट एसएलपी दिख रहा है आपको 99.99% जो है ये हमारा लिक्विडिटी यानी कि एलजीएनएस और दाई के रेशियो जो है हमारा ये कंप्लीट है, यानी कि 50-50% रेशियो में जो है हमारी लिक्विडिटी वहां पर कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं हमारे एलजीएनएस स्टेक की यानी कि जो हमारा एलजीएनएस स्टेकिंग पे है, जो भी हमारे सर्कुलेशन में है एलजीएनएस मार्केट में 93.90% जो है ऑलरेडी स्टेकिंग पे है। तो आप इससे जान सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप पीछे जाकर ग्राफ के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम जो है आपका स्टेक नॉट स्टेक ये आपको नजर आ रहा है। डेट बाय डेट भी चेक करना चाहते हैं, मंथ बाय मंथ भी चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको हमारा जो परसेंटेज है स्टेक का वो आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं। अब हम नीचे चलते हैं, हमारे रनवे अवेलेबल आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। रनवे अवेलेबल का मतलब क्या है, जैसा कि हम अपने अपॉर्चुनिटी सेशन में भी बार बार ये दोहराते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, अगर हमारे सिस्टम में कोई भी नई इन्वेस्टमेंट आज नहीं आती है, नई कम्युनिटी ऐड होना बंद हो जाती है, नई कम्युनिटी ऐड नहीं होती है, फिर भी जो हमारा ट्रेजरी में जो फंड है, ट्रेजरी एसेट्स जो है हमारी, जिसे हम रिस्क फ्री वैल्यू बोलते हैं, रिस्क फ्री ट्रेजरी एसेट्स बोलते हैं, वहाँ इतना फंड है कि हमारा जो सिस्टम है हमें 183 डेज तक जो है 183.4 डेज तक जो है हमें ये आरओआई देने के लिए कैपेबल है। आप इसका चेक कर सकते हैं पीछे रेशियो कि पीछे कितना रेशियो रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली कैसे जो है ये जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी ऐड होती गई है आप देखेंगे ये हमारे डेज भी जो हैं बढ़ते चले गए हैं। तो आप ग्राफ को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो हमारा रनवे अवेलेबल। जैसे जैसे हमारी नई कम्युनिटी ऐड होती चली जाएगी, ये कम्युनिटी बढ़ेगी, तो हमारा ये रनवे भी बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट्स। एक हमने पीछे बात किया था जो रिस्क फ्री वैल्यू है, अब हम मार्केट वैल्यू की बात करते हैं। यानी कि जो हमारे ट्रेजरी में जो एसेट्स पड़ा है उसका मार्केट वैल्यू जो है यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है। यहाँ भी आप ग्राफ के जरिए जो है चेक कर सकते हैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली। आप लोगों को जो है
यहाँ पर चेक करने की सुविधा है, क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, जो आप लोगों को हर चीज़ जो है ट्रांसपेरेंटली, पारदर्शिता के साथ जो है आप लोगों को हर चीज़ बताता है, दिखाता है, ताकि कोई भी ऐसी मैनिपुलेशन जो है आप लोगों को नजर नहीं आए सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे टोटल एलजीएनएस बर्निंग जो आप लोगों को शो हो रहा है। एलजीएनएस बर्निंग जो हमारे 1% की बर्निंग, आप सभी लोग जानते हैं कि 1% की बर्निंग हर 8 घंटे में होती है। तो आप ये देख सकते हैं जब से ये स्टार्ट हुआ है आप लोगों को कैसे ये शो करता है, आज की ये बर्निंग शो हो रहा है। तो आप डेली की बर्निंग अभी तक कितना बर्न हो चुका है वो सारी चीज़ें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली पीछे से लेकर अभी तक, यानी कि जब से ये स्टार्ट हुआ है बर्निंग तब से लेकर अब तक आप सारी बर्निंग को जान सकते हैं इसी सिस्टम के जरिए। यहाँ पे ये हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट होता है। ये डैशबोर्ड जो है, जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, तो दोस्तों आप हमारी पीछे से लेकर अब तक ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को दिखाई हैं जो हमारे डैशबोर्ड में है, तो आप चेक करना चाहें तो इसको आप चेक कर सकते हैं बराबर, डे टू डे या डेली बेसिस पे, या किसी को समझाना चाहते हैं जो आप आपके नए एसोसिएट्स हैं तो उन लोगों को आप डैशबोर्ड के जरिए समझा सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम हमारा बहुत ही पारदर्शी है। आप लोगों को स्टेक सोम जी ने समझा दिया है, तो मैं ये मानता हूं कि इसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बॉन्ड्स के बारे में हम चलते हैं। बॉन्ड्स का मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बॉन्ड्स जो है हमारे ट्रेजरी का एक पार्ट है। ट्रेजरी बैलेंस जो सबसे पहले आप लोगों को शो हो रहा है, ये जो शो है ट्रेजरी के अंदर जो हमारा बैलेंस है वो कितना है, ये आप लोगों को यहाँ शो हो रहा है। नीचे एलजीएनएस का प्राइस आप लोगों को, लाइव प्राइस जो है वो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। उसके नीचे जो है हमारा एलपी बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो है आप सभी लोग देखते हैं जब भी आप लोगों को एक अच्छा प्राइस दिखाई पड़ता है एलपी बॉन्ड में, जैसा कि अभी हम बात करते हैं, अगर हमारा जो एलजीएनएस का प्राइस है वो है $21.94, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ आपको $20 या $20.5 का दिखाई पड़ता है, और आरवाई जो है फॉर एग्जांपल आपको 4.6% जो है आरवाई आपको स्टेकिंग से मिल रही है, अगर यहाँ आपको आरवाई 6% या 7% दिखती है, तब वो सही वक्त होता है, क्योंकि उस समय लिक्विडिटी की कमी है, इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट जो है सिस्टम के द्वारा दिया जाता है ऑटोमेटिकली। तो जब आपको ये डिस्काउंट्स नजर आते हैं तब यहाँ पर आप बॉन्ड्स के जरिए जो है, यानी कि एलपी बॉन्ड आप बाय करते हैं, उस आरवाई के अकॉर्डिंगली वो आरवाई आपको मिल जाती है, वो प्राइस आपको मिल जाता है। तो ये एलपी बॉन्ड जो है हमारा लिक्विडिटी प्रोवाइडर बॉन्ड है। सेकंड हमारा ट्रेजरी बॉन्ड है। जब आपको यहाँ पर एक बेहतर प्राइस देखने को मिलता है, एक बेहतर आरओआई आपको देखने को मिलती है, तब आप ट्रेजरी बॉन्ड के जरिए जो है एलजीएनएस को खरीद सकते हैं, और आप एक अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस और एक अच्छी आरओआई यहाँ से पा सकते हैं। तो ये बॉन्ड्स का सेक्शन जो है दोस्तों आप लोगों के लिए फायदेमंद तभी है जब यहाँ पर आप लोगों को एक बेहतर प्राइस और एक बेहतर आरओआई देखने को मिलती है। तो आप लोगों को बार बार ये चेक करते रहना होता है कि किस समय जो है हमें ये बेहतर प्राइस और बेहतर आरओआई दिख रही है। जब आपको बेहतर प्राइस दिखता है और एक बेहतर आरओआई दिखती है, तभी आपको यहाँ से खरीदने की आवश्यकता होती है, अदरवाइज आपको खरीदने की कोई यहाँ से आवश्यकता नहीं होती है। सेम ऐसा यूएसडीटी का भी है। यूएसडीटी में भी अगर आपको कोई डिस्काउंट शो होता है, यानी कि आप यूएसडीटी के जरिए भी जो है एलजीएनएस को यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको नीचे नजर आ रहा है, ये आपका नीचे जो है इसे हम क्लेम कर सकते हैं। ये जो भी हमने बॉन्ड्स बाय किए हैं, ये हमारा क्लेम का ऑप्शन है। नीचे आप जो भी आपके क्लेमेबल होगा वो आपको शो होगा, उसे आप यहाँ से क्लेम कर पाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे रिवॉर्ड पूल की तरफ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं आजकल हमारा भारत में जो है काफी लोग जो हैं इसमें शामिल हुए हैं, और काफी लोग जो हैं विनर बने हैं। और एक व्यक्ति हमारे बोकारो से हैं, रजनीकांत जी उनका नाम है, और 3 बार जो है लगातार पिछले 10 से 12 दिन में जो है उन्होंने फॉर्म अवार्ड विन किया है। तो लगभग $2200 जो है वो विन कर चुके हैं। अभी एक व्यक्ति और जो है आज विनर हुए हैं हमारे इंडिया से ही हैं, वो भी व्यक्ति जिन्होंने $863 जो है उनको इस रिवॉर्ड पूल के जरिए जो है मिला है। तो ये रिवॉर्ड पूल है दोस्तों, यहाँ जो आपको नजर आ रहा है सबसे पहले आवरली रिवॉर्ड डिस्टेंस टू ड्रॉ अमाउंट। इसका मतलब यह है कि जब यहाँ पर आपको 20,000 पूरा होने वाला हो, तब आपको जो है आपको ये देखना होता है कि किस समय आपको यहाँ से बाय करना चाहिए, किस समय यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो जब आपको ये 20,000
नजर आता है, यानी कि 19,000 या 18,000 के आसपास नजर आता है, तब यहाँ ज्वाइन लकी हैश पर जाकर आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना होता है, ज्वाइन लकी हैश पर, और यहाँ से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक बाय या सेलिंग की ट्रांजेक्शन करनी होती है। और तीसरा ऑप्शन हमारा शेयर विद फ्रेंड्स भी है, आप लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट भी कर सकते हैं। और आपको ये नीचे नजर आ रहा है जितनी भी अभी लॉटरीज हमारी हो चुकी हैं, आप नीचे देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी लॉटरीज हुई हैं वो सभी जो है नीचे आप चेक कर सकते हैं। तभी अभी तक जो है आप देख पा रहे हैं आवली रिवॉर्ड 83 सीक्वेंस जो है सबसे पहले आप लोगों को नजर आ रहा है, यानी कि 83 सीक्वेंसेस, 83 बार जो है ये हमारी लॉटरी 7 मार्च से लेकर अभी तक जो है ये हो चुका है। तो अगर आप कुछ कैलकुलेशन निकालते हैं कि कितना विड्रॉल हो चुका होगा, तो इसके अकॉर्डिंगली, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली आप कितना विड्रॉल अभी तक लग चुका है, आप इसे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं। तो 83 सीक्वेंस जो है हमारे यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। जितने भी सीक्वेंसेस आप पीछे नीचे तक चेक करना चाहते हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। तो ये सारे सीक्वेंसेस आपको यहाँ से दिखाई पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा वीकली। ये हमारा आवरली था, ये वहां पर आपको वीकली दिख रहा है। जब आपको ये 50,000 के आसपास नजर आता है, तब आपको ज्वाइन लकी हैश में जाकर आपको पार्टिसिपेट करना होता है। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं नीचे जितने भी लोग अभी तक इसको पा चुके हैं, जो विनर हो चुके हैं। अभी तक इसके 3 सीक्वेंस हुए हैं जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप भी अपने सिस्टम में जो है इसे चेक कर सकते हैं कि 3 सीक्वेंस जो है ये 50,000 के, क्योंकि वहां से जो 10% अमाउंट है आवरली जो हमारा प्राइस रैंकिंग है, वहां से 10% जो है हमारा वीकली रैंकिंग्स में जाता है। और वहां पे जो ऐड होते होते जब ये 50,000 हो जाता है, तभी यहाँ आप पार्टिसिपेट कर पाते हैं और आप विनर बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी तरीके से मंथली रैंकिंग है। मंथली रैंकिंग में आपको नजर आ रहा है कि ये हर मंथ के लास्ट डे में जो है ये आपका निकलता है। ये हमारा जो सीक्वेंस है, इसका भी सीक्वेंस आप नीचे चेक कर सकते हैं। अभी तक जो है इसके 8 सीक्वेंसेस हो चुके हैं, यानी कि 8 सीक्वेंस। इसे आप नीचे जाकर आप चेक करना चाहते हैं, 8 सीक्वेंसेस को आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर जो है आप सारे जो विनर्स हैं उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिख रहे हैं, सॉरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कह रहा हूँ मैं, वॉलेट एड्रेसेस दिख रहे हैं। तो उन वॉलेट एड्रेसेस को आप चेक कर सकते हैं जो विनर हुए हैं। आप बकायदा ब्लॉकचेन के ऊपर ये सारी ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रिवॉर्ड पूल सेक्शन है। तो आप भी इसे आवरली, वीकली या मंथली लेवल पर जो है इसे विनर हो सकते हैं। आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आपका जो पार्टिसिपेशन रहता है $100 या उससे ज्यादा का बाय या सेलिंग का होता है। आपको पार्टिसिपेट कब करना होता है? जब ये नजदीक होता है। जैसे कि वीकली में मैंने बताया कि जब ये 50,000 के नजदीक होगा, तब आपको ये पार्टिसिपेशन करना होगा बाई या सेलिंग का। तब आप जो है इसी तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से आवरली में भी होता है, जैसे ये 20,000 कंप्लीट होने वाला हो उस समय आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तब आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। दाव का जो है ऑलरेडी सोम जी ने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। इनवाइट सेक्शन का भी जो है इन्होंने क्लियर किया था। और अब हम चलते हैं हमारे टरबाइन की तरफ। तो जो हमारा टरबाइन है, टरबाइन में आप देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ से टरबाइन में जाकर आप देख सकते हैं जो स्पाइडर वेब के जरिए जो आपकी इनकम होती है, या अगर आप V1 है, V2 है या V3 है, तो वहां से जो आपकी इनकम जो होती है आपको टरबाइन करना होता है। और टरबाइन से जो है यहाँ पर टर्बो चार्जर में वो इनकम आपको नजर आती है। तो आपके वॉलेट में उतने ही अमाउंट का, जैसा कि आपको टर्बो चार्जर में नजर आ रहा है 1.3486 LGNS, तो यहाँ पर अगर आपको इसको निकालना है तो आपको उतना ही दाई आपको रखना होगा, इससे ज्यादा अमाउंट का। क्योंकि वहां पर जब आप एलजीएनएस को दाई बनाते हैं, तो एलजीएनएस के दाई का 5% डिडक्ट होता है। तो आपको अनस्टेक करके, आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले स्टेक में जाना है। यहाँ से आप अनस्टेक करेंगे जितना भी आपको वहां पर नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल वहां पर 1.34 है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर 1.40 एलजीएनएस को हम अनस्टेक कर लेते हैं। आप इसी तरीके से जो आपकी पोल की ट्रांजैक्शन फीस है, आप इसे पे करते हैं और आप अपना ही उस अमाउंट को अनस्टेक कर पाते हैं। अनस्टेक होने के बाद जो है, जैसा कि आपने देखा कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है ये ट्रांजैक्शन हमारा हो गया अनस्टेक का। अब हम यहाँ से बाय में जाते हैं।
बाय में जाके जो है आप देख पा रहे हैं जो आपका एलजीएनएस का बैलेंस है वो है 1.40। इसको हम जो है अभी दाई में कन्वर्ट करते हैं, इसको स्वैप कर लेते हैं। आप देखेंगे ये कुछ ही सेकंड्स में हमारी ट्रांजेक्शन जो है ब्लॉकचेन पे कंप्लीट हो जाती है। जैसा कि मैं आप लोगों को ये ट्रांजेक्शन करके दिखा रहा हूँ अभी, तो इसी तरीके से जो है आप लोग भी ट्रांजेक्शन अपनी कर सकते हैं। जो भी टरबाइन में आपका अमाउंट है उतना आप अनस्टेक करके उसका दाई बना लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे दाई ऑलरेडी बन चुके हैं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम वापस से टरबाइन में जाते हैं, और टरबाइन में जो है अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 29.08 दाई है, क्योंकि एलजीएनएस से जब हमने दाई को कन्वर्ट किया उस समय हमारा 5% का डिडक्शन हो जाता है। अब हम इसको मैक्स कर लेते हैं। तो मैंने 1.40 किया था, वो हो सकता है थोड़ा सा कम हो, तो आप अपने अंदाजे के हिसाब से जो आपका टर्बो चार्जर में नजर आ रहा है वहां पर आप उतना ही एलजीएनएस का दाई कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसको पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शन करते हैं, और यहाँ से आप देखते हैं आपकी जो पॉल की गैस फीस है, आपके पास पॉल आपके वॉलेट में हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं सिस्टम में उसके लिए पॉल का गैस फीस जो है हमें लगता है, इसलिए हमें पॉल की ज़रूरत हमेशा रहती है। जैसा कि मैंने अभी अपनी ये ट्रांजैक्शन की है, कुछ ही सेकंड्स में जो आप देखेंगे कि हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर जो है ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। आपने देखा ये हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। अभी आपको नीचे जो दिख रहा है 1.32 एलजीएनएस रिसीव लिस्ट में आ गया है। 23 आवर्स 59 मिनट्स का साइलेंट काउंटडाउन टाइम है। जैसा कि हम अपने अपॉर्चुनिटी सेशन में आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को अपना स्पाइडरवेब इनकम, आपकी दाव की इनकम या आपकी बॉन्ड सेल्स इंसेंटिव की इनकम अगर आपको विड्रॉ करनी है तो आपको ये टरबाइन करना होगा। जब आप टर्बो चार्जर में आपकी इनकम यहाँ पर शो होती है, क्योंकि आप स्पाइडर वेब से या दाव से या बॉन्सेल्स इंसेंटिव से आप विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर टरबाइन में जाकर आप देख सकते हैं वो टर्बो चार्जर में आती है आपकी इनकम। और वहां पर आपके पास वॉलेट में दाई आपको बना के रखने होते हैं, या तो आपके पास दाई होने चाहिए या आप अनस्टेक करके अपने एलजीएनएस को दाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से वो जो आपके वॉलेट में बैलेंस है आपके दाई, यहाँ से आप अपने उतने ही दाई का आपका जो आपकी इनकम है जो नीचे से आपको आई है स्पाइडर वेब के जरिए या दाव के जरिए या बॉन्ड सेल्स इंसेंटिव के जरिए, तो जैसा मैंने आपको ट्रांजेक्शन करके दिखाया उसी ट्रांजेक्शन के जरिए आप लोग भी वैसा ही ट्रांजेक्शन आपको करना होता है और आप अपनी इनकम को ले पाते हैं। अब ये 24 घंटे के बाद जो है यहाँ पर ये रेड में क्लेम आ जाएगा। तो ये रेड में क्लेम जब आ जाएगा तो आपको उस रेड को क्लिक करना होगा, तो ये आपके वॉलेट में डायरेक्ट 1.32 एलजीएनएस जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। आप उसको अगर दाई बनाना चाहते हैं वापस से या स्टेक करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, ये आपके वॉलेट में आपके आ जाते हैं 24 घंटे के अंतराल के बाद। तो दोस्तों ये हमारा टरबाइन का सिस्टम है। मैं आशा करता हूं कि ये टरबाइन का जो सिस्टम है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नीचे जो है हमारा मिंट का ऑप्शन है, ये अभी हमारा जो है वर्केबल नहीं है। ये हमारे स्टेबल कॉइन ए के लिए, जो हमारा स्टेबल कॉइन ए बहुत जल्दी हमारे समक्ष होगा, बहुत जल्दी ये जनरेट किया जा रहा है और स्टेबल कॉइन ए बहुत जल्दी हमारे सामने होगा। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है हमारा स्वैप का। आप चाहे तो यहाँ से ये हमारा डायरेक्ट जो है क्विक स्वैप पर जो है लैंडिंग होती है। तो अगर आप डाइस से एलजीएनएस बनाना चाहते हैं या आप पॉल बनाना चाहते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है पॉल, डाई, यूएसडीटी, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाई सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये डाई सेलेक्ट है। अगर आपको नीचे एलजीएनएस बनाना है या आपको पॉल बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें पॉल बनाना है तो यहाँ से आपको बेस्ट रेट को क्लिक करना है और मार्केट V2 में जाना है, जहां से आपको इजी होगा ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो यहाँ से आप दाई को पॉल बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि पॉल की रिक्वायरमेंट रहती है, उनके पॉल जब खत्म हो जाते हैं तो यहाँ पर आप स्वैपिंग कर सकते हैं हमारे ही सिस्टम के अंदर, जो कि क्विक स्वैप का ये लैंडिंग पेज है। तो यहाँ जो है आप इजिली अपनी स्वैपिंग कर सकते हैं। दाई का पॉल बनाना है, दाई का एलजीएनएस बनाना है, तो आप यूएसडीटी है, यूएसडीटी का भी अगर आप दाई बनाना चाहते हैं तो यूएसडीटी आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास पॉलीगॉन के यूएसडीटी है, यूएसडीटी के पॉल बनाना चाहें तो पॉल आप बना सकते हैं। अगर आपको ये यूएसडीटी के दाई बनाने हैं तो आप यूएसडीटी के दाई भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन जो है, जो आपके स्वैपिंग चार्जेस हैं या स्लीपेज फीस है, वही आपकी डिडक्ट होगी और ये आपके स्वैपिंग जो है आपकी इजिली हो पाती है हमारे इस
क्विक स्वैप के लैंडिंग पेज के जरिए। तो दोस्तों ये हमारा जो है पूरा का पूरा सिस्टम है जो आप लोगों को हमने समझाने की कोशिश की है। और आप हम आशा करते हैं कि ये सारा सिस्टम जो है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जैसा कि वेब की और एक इकोसिस्टम है, इस पर अभी हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि अभी इसका हमारा कोई यूज़ नहीं है। इसलिए जो है जो हमारा यूज़ का जो मेन सिस्टम है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है और सोम जी ने भी आपको काफ़ी अच्छे से बताने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इस पूरे सिस्टम की जानकारी देने में हम सक्षम रहे होंगे। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल आज के इस सेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि हम चाहेंगे इस सेशन से रिलेटेड ही आप अगर सवाल करें तो हमारे लिए भी बेहतर होगा और आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि समय की जो है वो पाबंदी है, क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि फटाफट कुछ सवाल हमारे हों और 2 मिनट की एक शेयरिंग है। मैं सवालों से पहले वो एक शेयरिंग आप लोगों के समक्ष करना चाहता हूँ। एक हमारे नए V1 जो हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ से हैं, मिस्टर कमल जी। और कमल जी को मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा सबसे पहले कि आप जो है अपनी शेयरिंग के लिए हमारे सामने उपस्थित हो। और प्लीज अपनी शेयरिंग, अपनी जो आपने यहाँ इस सिस्टम के जरिए जाना है, पाया है, तो उसके बारे में आप प्लीज हमसे शेयर कीजिए। हमें भी अच्छा लगेगा और जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो हमें सुन रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छा लगेगा। तो सोम जी अगर आप यहाँ मौजूद हैं प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। सॉरी सोम जी कह रहा हूँ मैं, कमल जी। तो मैं उनको अनम्यूट की रिक्वेस्ट दे दूंगा। हमारे साथ कमल जी मौजूद हैं, तो अपना वो चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से प्लीज हमें बताइए। सोम जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या कमल जी हमारे साथ मौजूद हैं अभी? यस सर, कमल जी मौजूद हैं। मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। जी जी, आप अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए ताकि वो जो अपनी शेयरिंग है 2 मिनट की शेयरिंग प्लीज हमसे साझा कीजिए। कमल जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। जी 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 सर, आवाज सुनाई दे रहा है सर। जी जी हेलो। सुनाई हाँ, दे दे रहा रहे हैं। है। अब सुनाई दे रहा है सर। जी 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 हेलो। सुनाई। हेलो। जी आज सुनाई दे रहा है कमल जी, आप बोल सकते हैं। सभी साथी सभी मित्रों को दिल से हाँ, कमल आभार जी है। बोलिए, सुनाई दे रहा है। कमल जी बोलिए, सुनाई दे रहा है। बोलिए जी जी बोलिए। जी जी, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था सर। हाँ। तो सभी साथियों को नमस्कार है और दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं। और इस बिजनेस को करते हुए फुल फेस में 3 महीना हो गया है। और 3 महीने में मेरे जो सीनियर हैं सोम जी, उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्होंने ही इस प्लान के बारे में बताया, समझाया। और ऑलरेडी हम पहले से भी इस सिस्टम को कर चुके थे, क्रिप्टो में काम कर चुके थे। 2014 से क्रिप्टो में थे, 2018 में क्रिप्टो को छोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सबसे बड़ा चीज समझा कि सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। तो हमने जिस भी प्रोजेक्ट में काम किया था वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज था, कहीं ना कहीं ऑनर था। हमने किसी में 6 महीने काम किए, किसी में साल भर काम किए, किसी में 1 महीने काम किए, किसी में 5 महीने काम किए, किसी में 10 दिन काम किए। और यही कारण रहा कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग को, क्रिप्टो को हमने यहाँ पे छोड़ दिया और हम 3 साल से रियल एस्टेट का ही काम कर रहे थे। अब रियल एस्टेट के काम को क्विट करके फुल टाइम अभी इस बिजनेस को सरवाइव कर रहे हैं। और मुझे भी पता नहीं था कि मैं इस बिजनेस में V1 इतना फास्ट चले जाऊंगा। फास्ट जाने का रीजन ये था कि पिछले 20 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हूँ, अच्छी कंपनी में अच्छे अच्छे लेवल में रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग से सपने जो देखे थे वो पूरे नहीं हुए। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में जहाँ पे डेफी जो एक शब्द है, उसे हमने समझा कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है, किसका कंट्रोल है, किसका कंट्रोल नहीं है, हमारा फंड हमारे हाथ में है। बस यही चीज बस क्लिक किया, और इतना ही क्लिक किया और हमने काम स्टार्ट कर दिया। आज V1 है। ज्यादा समय नहीं है, महीने के अंदर ही, 1 महीने के अंदर मैं V2 ही क्रॉस कर जाऊंगा।
और कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही बोलूंगा और अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, काफी अच्छा आप लोगों ने मेहनत करी है। मैं जानता हूं, जैसा कि अभी मैं छत्तीसगढ़ पीछे गया था आप लोगों से मिलने के लिए, पहली मेरी आप लोगों से मुलाकात हुई थी और मुझे काफी अच्छा लगा था। वहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, काफी जुझारू हैं, काफी मेहनती हैं। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि छत्तीसगढ़ से आने वाले समय में काफी सारे V1 V2 भी जो हैं निकलेंगे। आप सिर्फ पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है छत्तीसगढ़ की मार्केट में, क्योंकि वहाँ के लोगों को आपने विश्वास दिलाने की कोशिश की है। हमारे सोम जी जो वहाँ के मेन लीडर हैं छत्तीसगढ़ के, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उनकी मेहनत जो है अब रंग लानी शुरू हो गई है। आने बहुत वाले बहुत समय में धन्यवाद ये सर, बहुत बहुत धन्यवाद तादाद जो है सर। बढ़ने वाली है। और ये तादाद, ये संख्या जो है V1 की, V2 की जो है, बहुत बड़ी संख्या में V1 बनने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चाइना के अंदर जो है अभी 150 V1 है। अभी जो है इंडिया के अंदर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग 10 के आसपास V1 हो चुके हैं। तो हमारे लिए ये मौका है दोस्तों, आप जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उसी मेहनत से आप काम करना शुरू करते हैं, आप जो लोग मेहनत करते हैं, हम उन सभी लोगों को जानते हैं। तो आप सभी लोग जो हैं मेहनती हैं, आप लोग जो काम कर रहे हैं वो एक ना एक दिन आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, क्योंकि आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप लोगों की लाइफ जो है 360 डिग्री चेंज होगी ही होगी। तो दोस्तों, आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, क्योंकि यहाँ से जो है, अगर हम चाइना की बात करते हैं 150 V1 है, तो हम चाहेंगे इंडिया से जो है V1 300 के पार हो आने वाले कुछ समय में। तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि कौन कौन V1 बनना चाहता है, कौन कौन V2 बनना चाहता है, क्योंकि V1 एक बार आप बन गए तो V2 V3 बहुत ही इजी होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि V1 तक की तपस्या है, वो तपस्या अगर आप कर लेते हैं, वो सारी स्ट्रगल्स आप फेस कर लेते हैं, वो ग्राउंड लेवल का वर्क आप कर लेते हैं, तो उसके बाद V2 V3 V4 बनना मुश्किल नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर लेते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसके बाद हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि समय की जो है पाबंदी है, समय जो है बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए हम एक छोटा सा ही सेशन क्वेश्चन एंड आंसर्स का रखेंगे। और मैं ये आशा करूंगा कि आप लोग जो हैं सिर्फ वही क्वेश्चन पूछें जो इस सेशन जो आज हमने किया है उससे संबंधित वो क्वेश्चन हो। कोई आउटसाइड सेशन क्वेश्चंस जो हैं मैं चाहूंगा कि आप वो ना करें, तो हमारे लिए भी बेहतर होगा और आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा। तो प्लीज, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा और अपने क्वेश्चंस को वो हमारे समक्ष रख सकते हैं। प्रदीप जी, प्रदीप देसाई जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट दे दी है। अगर आप का कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे समक्ष रख सकते हैं। सर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था सर कि हम लोग अभी कल और आज कुछ आईडी लगाई है, मतलब कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है, वो जी, रजिस्टर नहीं हुआ है, मतलब डायरेक्ट में रजिस्टर नहीं दिख रहा है। क्या हम ओके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आईडी लगा सकते हैं सर? सर, ये सिस्टम में जो हमारा डैप का सिस्टम है उससे ही आईडी लगा सकते हैं। अगर आपको आईडी का कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है या कुछ ऐसा है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई हो गई, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम होता है नए लोगों के साथ, हमने काफी देखा है। तो आप या तो हमारे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी जोन में हैं, हमारे हर जोन में जो है एक एक कंसल्टेंट है, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे कि कहाँ पर कोई गलती हुई है जिस वजह से आपकी जो है आईडीज शो नहीं हो रहा है। तो आप, हमारे राजनीतिश जी हैं, हमारे नवनीत जी हैं, अर्जुन जी हैं, मैं हूँ, सोम जी हैं, तो आप हम सभी से संपर्क कर सकते हैं और हम आपको पूरी हेल्प करेंगे कि आपका जो आईडी शो नहीं हो रहा है कहाँ पे गलती है। तो उसको हम जानकर जो है कोशिश करेंगे कि वो आपकी आईडीज मैं शो होने लगे। मैं साउथ इंडिया से हूँ सर, मैं साउथ इंडिया से हूँ। जो प्रोजेक्ट, एक्चुअली प्रोजेक्ट को रिसर्च करके, मतलब एक मान के चलिए सर, अभी तक एमएलए में कोई प्रोजेक्ट आता है तो हाथ में आ जाता है, बट ये जी जी, प्रोजेक्ट को हमने खुद स्टडी किया और V1 की तैयारी में है सर। हो सकता है महीने में मेरा V1 हो जाए।
मैं जी 10 से 15 दिन हो गए सर मैं ज्वाइन करके, और पूरी मेरे सीनियर लोग विजयपाल जी, डॉक्टर निजाम जी, सोनू जी, और जी डॉक्टर एक और जी, विजयपाल जी है सर। ये सभी जी लोग का सपोर्ट है, और आप लोग का सर ऐसा जो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है सर, जी मैं जी जी मेरा रिक्वेस्ट है कि सर संडे के दिन नाइट में न रहते हुए 11 बजे या 12 बजे ऐसा ट्रेनिंग सेशन, बहुत अच्छा ट्रेनिंग लिया सर, काफी नॉलेज मिला आपसे। बट ये जी जो जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से भी सर, एक्चुअल में अपने पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दिया है कि जी आईडी जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लगा सकते हैं। एक बार आपके जो अपलाइन है, जो भी अपलाइन सर, रहेंगे उनसे एक बार आप चीजें, बहुत सारी चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कर सकते हैं। मैं पर्सनल लेवल पर वो आपका सेशन ले लूंगा कि अगर आपको उसके जी बारे में जानना है तो मैं आपको कुछ चीजें गाइड कर दूंगा। तो जी। हम यही चाहेंगे कि आप हमारे सिस्टम को ही फॉलो करें, क्योंकि बाकी लोग भी जो हैं हमारे सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, डैप को ही फॉलो करते नहीं, हैं। आज सर कम से कम मेरे 20 आईडी लगे थे, 20 के 20 आईडी दिक्कत में आई सर सभी। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम आपकी मदद करेंगे। हम आपकी जी, ये जो दिक्कत है इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है थैंक सर। यू सर, तो आप विजय पाल जी से संपर्क कर सकते हैं, उनके जरिए हम जो है आपसे संपर्क करेंगे। आप विजय पाल जी को अपनी इस प्रॉब्लम को बताइएगा ताकि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लिए कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन, सो नेक्स्ट मैं सब्या साची दास जी को मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे देता हूँ। सर थैंक यू सर, नमस्ते। मैं कलकत्ता सब्य सजीदार। जी सर सर मेरा दो क्वेश्चन है। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का जो बर्निंग फैक्टर, बर्निंग का कैलकुलेशन, बर्निंग रेशियो कैसे होता है? कॉइन सर, जनरेट कितना होता है और बर्निंग कितना होता है, उसका क्या रेशियो है? और सेकंड क्वेश्चन है सर, जो हम लोग का एक डाई का एग्नेस्ट में एक एलजीएनएस कॉइन जनरेट होता है, इसका जी मतलब एक एलजीएनएस कॉइन का प्राइस, रियल प्राइस है एक डाई का वैल्यू, और ये सर जो वैसे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वो प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है, यही है ना सर? नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं थोड़ा सा। मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए, मैं आपका दोनों क्वेश्चन समझ चुका हूँ, मैं वन बाय वन आंसर दे देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो ठीक। है, जो हमारा बर्निंग मैकेनिज्म है, वो 1% का बर्निंग मैकेनिज्म है, जो कि क्विक स्वैप के जरिए जो हमारा लिक्विडिटी है क्विक स्वैप पर, वहां से जो है हर 8 घंटे में 1% का ये बर्निंग मैकेनिज्म है। उसका जो है मैंने आपको दिखाया भी था अभी डैशबोर्ड में कि कितना हमारा जो डेली का बर्निंग है उसको आप चेक कर सकते हैं, और अभी तक कितना बर्न हो चुका है वो सारी चीज़ें डैशबोर्ड में आप चेक कर सकते हैं, और उसे ब्लॉकचेन के ऊपर भी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन रहा है, अ, दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, आप एक बार फिर से थोड़ा सा मुझे रिपीट कर देंगे प्लीज। एक डाई एग्नेस्ट में हाँ, एक ये जो एलजीएनएस हाँ, बनता है। जो आपका जो एक दाई है, वो एक दाई सिर्फ जब आप रिजर्व बॉन्ड से बाय करते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि रिजर्व बॉन्ड में जब डिस्काउंट होता है तभी कम्युनिटी वहां से बाय करती है। अदरवाइज हमेशा एक दाई से एक एलजीएनएस मिंट नहीं होगा। जब भी रिजर्व बॉन्ड